नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी की क्लास आपकी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है साथियों। यूपी टेट, ये आपका डीलेट जो यूपी टेट मैथ की क्लास तो चल ही रही है साथियों। साथ ही में आपके करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। आप सभी की अब डीलेट फोर्थ सेमेस्टर, आपके जितने भी डीलेट के सेमेस्टर हो रहे हैं साथियों, अब एग्ज़ाम होने वाला है डीलेट फोर्थ सेमेस्टर का, तो उस क्लास आपकी स्टार्ट होने वाले साथियों। आरंभिक स्तर पर पहला आपका चलेगा क्लास आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। आपकी पहली क्लास चलेगी। इस पे इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जितने भी बेहतर बहुविकल्पीय जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ही हैं, और सभी के लिए करंट अफेयर्स की आपकी ये क्लास चल रही है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। डीलेट फोर्थ सेमेस्टर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हैं साथियों। लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है पठन के कितने प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है पठन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपका विकल्प दिया गया है ए 2, 3 दिया गया है 4, उसके बाद 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। पठन के कितने प्रकार हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। ठीक है, डीलेट फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, अब ये पहला जो है आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4 होता है। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? 4 होती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पठन भाषा शिक्षण का रूप है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावहारिक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से डीलेट फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम होने वाले हैं जल्द से जल्द, आप सभी के लिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के बीच लेके आए हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमबद्धता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। भाषा की कितनी इकाइयां हैं? भाषा की कितनी इकाइयां हैं भाई? भाषा की 3 इकाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ण के भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के 2 ही भेद होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। मात्राओं के आधार पर, ठीक है, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 होते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वर 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी में कह रहा है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33। जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके जितने हमने अभी कराए बहुविकल्पीय प्रश्न, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन आप सभी के क्लास में आज बहुविकल्पीय ही क्वेश्चंस चलते रहेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम करा देंगे आपके साथ ही। ठीक है, आपके सिर्फ बहुविकल्पीय क्वेश्चन आज की क्लास में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, ठीक है साथियों, लिखा गया है परस्पर मेल के आधार पर, ठीक है, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है। ठीक है, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन दोनों होगा, तो आ और बा क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे आपके राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। तो स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, कह रहा है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कौन से होंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द दोनों होंगे स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, आ और बा दोनों हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये आ और बा दोनों हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं क्या? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए साथियों। डीलेट फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासें स्टार्ट हुई हैं आज से, आप सभी की जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी के लिए। ठीक है, ध्वनि क्या है? अगला क्वेश्चन, ध्वनि क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनियात्मक भाषा शिक्षा अर्जन करने का
माध्यम, ये आ और बा दोनों हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन से ध्वनि के मूल तत्व हैं। ठीक है, ध्वनि के मूल तत्व कौन कौन से हैं? सार्थकता, अस्पष्टता, शुद्धता और उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्वनि के मूल तत्व हैं तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथी, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं। ठीक है, उत्पादन, ग्रहण, ठीक है, संवहन और उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे? तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव के मुख से निःसृत ध्वनि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहा है कि मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकल, कंठ, दंत, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उच्चारण उपयोगी अवयव हैं ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जो महत्वपूर्ण क्या है आपके, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिह्वा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर दोनों हो जाएगा, आ और बा दोनों हो जाएगा हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवा के आधार पर भी होता है, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ह्रस्व में स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं ह्रस्व में भाई? 4 स्वर होते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के लिए साथियों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर दोनों होते हैं। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार हो गया, एक अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं आपके, उच्चारण के आधार पर स्वर क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं, निर्नुनासिक स्वर होते हैं, जो आ और बा दोनों हैं। किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? आ के बिना क्या है? उच्चारण संभव नहीं है, किसी भी व्यंजन का जो है वो बिना आ के उच्चारण क्या है? संभव नहीं है। ठीक है, 10 दहाई के योग को कहते हैं, क्या कहा जाता है? 10 दहाई के योग को सैकड़ा कहा जाता है, 10 दहाई के योग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके, छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावात्मक चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके ऑप्शन। ठीक है, नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये आपके चारों ऑप्शन हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे तीनों ऑप्शन। ठीक है, खा वर्ण कौन से वर्ग में आता है? ठीक है, कह रहा है खा वर्ण जो है किस वर्ग में आता है? ठीक है, का वर्ग में आता है आपका। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? कह रहा है अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? वर्ण वही अक्षर होता है, तो कितने होते हैं भाई? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से कह रहा है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 8 प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है भाई आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो प्रयत्न कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है प्रयत्न। ठीक है, अब यार अलावा व्यंजन है, किसका है? अंतस्थ व्यंजन है यार अलावा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं भाई? स्पर्श व्यंजन क्या हैं आपके? का से मा तक स्पर्श व्यंजन होते। उसमें व्यंजन आपके क्या हो जाएंगे? तो इसमें उष्मा निकलती है, सा खा सा हा, ये उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, ये आपके 25 होते हैं। ठीक है, ये आपके 4 भी उसमें व्यंजन भी होते हैं, सा खा सा हा, ये उसमें व्यंजन हो गए, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, वर्णों के समूह को कहते हैं क्या? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं क्या? वर्णों के जो सार्थक समूह हैं उसी को क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। ठीक है, पाठशाला शब्द है क्या? पाठशाला शब्द क्या है? यौगिक है। पाठशाला क्या है? यौगिक है भाई साहब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वाक्य के भाग हैं। वाक्य के भाग कौन से हैं? दोनों हैं, उद्देश्य होते हैं और विधेय भी होता है, दोनों होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है भाई? खा ध्वनि है। खा क्या है? ध्वनि है क्या? महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण। ठीक है, अब खा ध्वनि कह रहा है उच्चारण स्थान क्या होता है? खा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए जो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आप सभी के लिए साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आ ई उ री स्वर हैं। ये कौन से स्वर हैं भाई? आ ई उ री ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, ये कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलिए अब डीलेट के भी जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्लासें चलती रहेंगी, मैथ के आपका इसमें जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए हम 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर की भी क्लासें हम लेके आएंगे साथियों। आप सभी के लिए मैथ का जितने भी आपके एग्जाम होंगे सभी के लिए हम क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? ठीक है, सुलेख विहीनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है भाई? अल्प विराम। विराम चिन्ह को ही क्या कहा जाता है? अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, ये विराम चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में वर्णों की संख्या होती है। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं भाई? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका। अगला क्या है क्वेश्चन, आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है। ये कौन सा है चिन्ह होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जो आपका राइट आंसर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, कोष्ठक चिन्ह है कह रहा है, कोष्ठक चिन्ह है। कौन सा कोष्ठक चिन्ह है? ये आपका कोष्ठक जो बड़ा ब्रैकेट होता है, ये बड़ा वाला कोष्ठक हो गया, ये मंझला कोष्ठक होता है। ठीक है, ये बड़ा कोष्ठक होते हैं, ये मंझला कोष्ठक होता है। ठीक है, ये छोटा कोष्ठक। ये तीनों क्या हैं? कोष्ठक हैं भाई। ठीक है, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इति श्री के लिए प्रयोग होता है। इति श्री के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ये प्रयोग होता। पूर्ण विराम जहाँ लगाना हो, पूर्ण विराम ये आपका उसका चिन्ह है पूर्ण विराम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा उसके लिए है ये। ठीक है साथियों, चलिए आपका ये राइट आंसर हो गया। अब कह रहा है अगला, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अभी हमने बताया ना ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये सेम वैसे आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। निदेशक चिन्ह डैश क्या है? कह रहा है निदेशक चिन्ह डैश जिसे बोलते हैं, ये निदेशक चिन्ह है आपका। ठीक है, जो राइट आंसर हो गया आपका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अनुनासिक चिन्ह कह रहा है क्या होता है? अनुनासिक चिन्ह। ठीक है, ये क्या है? अनुनासिक चिन्ह होता है, जैसे दांत में होता है। ठीक है, ऐसे तो इसी में अनुनासिक चिन्ह होता है, ये आपका लगा होता है चंदबंदी करके। ठीक है, अड़ा वर्ण किस वर्ग में आता है? ये किस वर्ग में आएगा? टा ठा डा ढा मड़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हमने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किया हमने।
कोमल का कह रहा है विलोम शब्द होगा, कोमल का विलोम शब्द होगा, क्या होगा, कठोर होगा कोमल का विलोम शब्द। ठीक है साथियों, तो हम आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिलेड फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो है आरंभिक स्तर पर भाषा है, ये आपके विकल्पीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के हम लेके आए हैं साथियों। तो आप सभी क्लास को कम देखिए जो है, और परीक्षा में पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों।